हेलो व्यूअर्स, आई एम अभिषेक। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपनी लाइफ की 4 लर्निंग शेयर करूंगा जो कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखी थी और आज तक भी ये मुझे याद है। हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है और कहीं वह गलती से भी फेल ना हो जाए उसका डर उसे हमेशा लगा रहता है। पर ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जब तक हम फेल नहीं होंगे तब तक हमें एक बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती। और ऐसा मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जब एक एग्ज़ाम में फेल हुआ तब डर लगा कि अब तो सब खत्म हो गया है। और ऐसे टाइम में जब आपको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, पर ये आपको उस टाइम में मिलता नहीं है। फेल होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका डर हमेशा के लिए निकल जाता है, क्योंकि अब आपके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को बहुत कुछ है। आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाती, बस रिजल्ट आने में थोड़ी देरी हो सकती है। आफ्टर 3 मंथ्स मैंने एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दिया और इस एग्ज़ाम में मेरा रैंक 2245 आया। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर इस बात की खुशी थी कि इस एग्ज़ाम को अप्रॉक्सीमेटली 30,000 स्टूडेंट्स ने दिया था और उसमें से मैं टॉप 8% स्टूडेंट्स में से एक था। इतना रैंक आज तक ना तो मेरी एल्डर सिस्टर, कज़न और ना ही बैचमेट्स का आया था। इस इंसिडेंट से मैंने सीखा, अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन, कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है, तो फेल होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब फेल होने का डर नहीं होगा तब आपके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को बहुत कुछ है। हम सब की लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ बड़ा रीज़न ज़रूर होता है। इसका एक्सपीरियंस मैंने अपने बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में किया, जब मैं फिजिक्स के एग्ज़ाम में फेल हो गया। पर अब की बार मेरा फॉल्ट था, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कम थी तो अटेम्प्ट भी सिर्फ 60 मार्क्स का ही कर पाया था और उसमें से मेरे 33 मार्क्स आ गए। रिजल्ट आने पर मेरे सभी फ्रेंड्स ने कहा कि ये तो रीचेकिंग में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 6 मार्क्स की ग्रेस मिल जाएगी और 1-2 मार्क्स तो इजीली बढ़ जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। हालांकि मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को 2 पेपर में भी ग्रेस मार्क्स मिली थी, पर मुझे 1 पेपर में भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। अब दुख हुआ कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया, क्योंकि जब सबको ग्रेस मार्क्स मिल सकती है तो मुझे ही क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब मुझे 1 साल के बाद जाकर मिला। मैंने एग्ज़ाम की फिर से प्रिपरेशन करी और अब की बार मेरे 83 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, जो कि मेरी क्लास में हाईएस्ट थे। और इस रीज़न से मेरे बीटेक की डिग्री में 0.5% मार्क्स इंक्रीज हो गए थे। अब समझ में आया कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस समय तो बुरा लगता है, पर नेचर ने हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई चैलेंज जरूर लेता है और उसको पूरा करने के लिए कुछ प्लानिंग भी करता है। पर मोस्टली केसेस में प्रॉब्लम क्या आती है कि उसका हर स्टेप दूसरे स्टेप के होने पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने अपने बीटेक के 2nd ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 5 दिन पहले एक चैलेंज लिया कि बीटेक की डिग्री में क्लास में टॉप करूंगा और उसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि 3rd सेमेस्टर में मिनिमम 70% मार्क्स अचीव करूंगा। प्रिपरेशन में मैंने पूरा जोर लगा दिया और जब 3rd सेमेस्टर का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ तो मैंने फर्स्ट टाइम 95 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, जो मैं अब तक 1 साल में नहीं कर पाया था। प्रिपरेशन इतनी शानदार थी कि पेपर डिफ़िकल्ट होने के बाद भी मुझे बड़ा आसान लग रहा था। एग्ज़ाम शीट के पेजेस कम पड़ गए थे और लास्ट के 2 पेज जिन पर लिखा था प्लीज़ डोंट राइट ऑन दिस पेज, मैंने उन पर भी लिख दिया था। मेरे बैचमेट्स कह रहे थे कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, पर मैंने कहा कि मुझे तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन लाइफ में जैसा आप सोचते हो ऐसा उस समय हो, ये ज़रूरी नहीं होता। बस आपको अपने कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और एक काम की दूसरे काम के ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। इस सेमेस्टर का रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट था। फर्स्ट पेपर में मैं क्लास में फेल होने वाला अकेला स्टूडेंट था और बाकी पेपर में भी मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मार्क्स आए थे। बीटेक की डिग्री में टॉप करने का मेरा फर्स्ट स्टेप पूरे तरीके से फेल हो गया था और इस समय में मैंने अपने आप से कहा कि जब इस सेमेस्टर में 70% मार्क्स नहीं आ सकते तो टॉप करने का तो सवाल बनता ही नहीं है। और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, गिव अप करना। क्योंकि अगर टॉप करना है तो करना है। क्या फ़र्क पड़ता है कि 3rd सेमेस्टर अच्छा नहीं गया, अभी तो 4th, 5th, 6th, 7th और 8th सेमेस्टर की इनिंग्स बाकी थी। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं इतने अप एंड डाउन देख चुका था कि अब मैंने कुछ भी सोचना बंद कर दिया था। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के सारे एग्ज़ाम ये सोच कर दिए कि बस मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी कि बुरी। जैसा कि अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता था कि रिजल्ट हर बार अनएक्सपेक्टेड आता था और यही चीज़ अब की बार भी हुई।
यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई, मेरे फादर हमेशा पूछते थे पेपर कैसा हुआ, और मैं हर बार कहता था बहुत ही शानदार। एक दिन मेरे फादर ने कहा कि तेरा रिजल्ट तो कभी शानदार नहीं आता। तो मैंने हंसकर कहा कि जब किस्मत खराब हो तब ऊँट पे ही बैठे आदमी को कुत्ता काट जाता है। लेकिन अब तक मैं एक बात समझ चुका था कि नेचर ने मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। MIB के रिजल्ट के साथ एक लेटर मेरे घर पर आया जिस पर लिखा था कि मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये बात ना तो आज तक मैंने कभी सोची थी, ना पेरेंट्स ने, ना रिलेटिव्स ने, ना फ्रेंड्स ने, ना बैचमेट्स ने, कि मेरे जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट को भी गोल्ड मेडल मिल सकता है। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मिलना, और वो भी उस कॉन्वोकेशन में जिसमें इंडिया का प्रेसिडेंट आ रहा हो। आपकी ज़िंदगी आपको हर पल कुछ ना कुछ नया सिखाती है, और लर्निंग तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर इंसान यूनिक है और कुछ ना कुछ हमें ऐसा सिखा जाता है जो शायद वर्ल्ड की किसी बुक में भी ना हो। Learning is the key to success. Till the time, keep listening and keep growing.